नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर इस वक्त हमारे साथ खास तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। स्वागत है आपका। आज तक जिस तरीके से अफगानिस्तान की जरूरत पड़ती है बड़े पैमाने पर, तो एयर इंडिया की क्या भूमिका हो सकती है, क्या संभावित है? भुवनेश, आपका जो प्रश्न है वो उस प्रश्न से बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। जो अफगानिस्तान में स्थिति उत्पन्न हुई उससे पिछले हफ्ते के पूर्व ही प्रधानमंत्री को हमारे नागरिकों के प्रति बड़ी चिंता लग रही थी और तभी उन्होंने आदेश किया था कि जो भी हमारे नागरिक वापस भारत आना चाहते हैं सुरक्षित वापस लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारा धर्म बनता है। और इसलिए पिछले गुरुवार से हम लोग एयर इंडिया के फ्लाइट से काबुल से सभी हमारे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का कार्य हमने प्रारंभ किया और ये फ्लाइट सुचारू रूप से रविवार तक चल रही थी। सोमवार को अफगानिस्तान ने अपने एयरपोर्ट के एयर स्पेस को नो टाइम के नोटिस के आधार पर बंद कर दिया और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सोमवार से वहां चल नहीं पाई। तब हमने सोचा कि निर्णय कि अब हम वायुसेना के प्लेन्स को भेजेंगे। हरक्यूलिस वायुसेना का ग्लोब मास्टर काबुल से जामनगर लैंड किया, फिर हिंडन एयरबेस पे लैंड हुई और 125 हमारे नागरिक उस C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर में। तो हमारा प्रयास है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जो वापस घर आना चाहता हो लेकिन साधन उत्पन्न न हो। कल के फ्लाइट में हमारे राजदूत भी वापस आए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक एक व्यक्ति को हम घर वापस सुरक्षित लाएं। जी, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े। लो कॉस्ट एयरलाइंस को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। कारोबारी हैं राकेश झुनझुनवाला। अब वो ज़माना गया है भुवनेश, लो कॉस्ट हाई कॉस्ट ये सब चला गया है। जो क्रांति आपने दूरसंचार के क्षेत्र में देखा था वो जमाना था जब हैंडसेट 1 लाख रुपए की होती थी और दूरसंचार करने के लिए 16 रुपए प्रति मिनट कॉस्ट होती थी। आज चर्चा करने के लिए दाम शून्य हो चुका है, जीरो। केवल डेटा का कॉस्ट होता है, वॉइस का कोई कॉस्ट ही नहीं है जी। और वो इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि भारत जैसा बड़ा मार्केट किसी और देश में नहीं है विश्व में। 130 करोड़ की आबादी, और अगर आप मोबाइल को जमीनी स्तर तक ले जाओगे तो उससे बढ़ावा भी मिलेगा और उससे आय भी मिलता है टेलीकॉम की कंपनी। जल्दी आई बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वही क्रांति अब नागर विमानन क्षेत्र में भी आ रही है, जहां आपका टिकट का दाम फर्स्ट क्लास AC के रेल फेयर का दाम पे पहुंच चुका है। 2,500 रुपये, 3,500 रुपये, 4,000 रुपये और सुलभ यात्रा के लिए हर नागरिक के लिए बन चुका है। और हमारी कोशिश है कि अगले 4 साल में 2024-25 तक 1000 ऐसे नए रूट्स हम लोग चलाएं और 100 ऐसे नए एयरपोर्ट्स बनाएं जो पूर्व में यथाशील संभव ही नहीं होते थे जी। और उस लक्ष्य की पूर्ति करते हुए आज तक 1000 रूट्स में से 363 रूट्स आज चालू हैं और 100 एयरपोर्ट्स में से 59 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं उड़ान योजना के तहत। और एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं जो प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्र को दिया है। आज़ादी से आज तक 75 वर्ष में
केवल 75 एयरपोर्ट बने थे देश में जी और 2014 से आज तक 7 साल में प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 61 एयरपोर्ट बने हैं 7 साल में। जो 70 साल में जी। 70 एयरपोर्ट बने, 7 साल में 61 एयरपोर्ट बना के 136 एयरपोर्ट बन चुके हैं देश में। जी। तो आप जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं, तमाम मंत्री हैं, संसद में आप जिन लोगों ने शपथ ली उन्हें इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया गया, हंगामा हुआ, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जनता के बीच जाएंगे। देखिए, जो पार्टी ने उल्लंघन किया है प्रजातंत्र का, जिस पार्टी ने काला धब्बा प्रजातंत्र के मंदिर पे लगाया है, पर हमारा संकल्प है कि कांग्रेस की नकारात्मक सोच को हम जनता के समक्ष रखें और सच्चाई को हम जनता के समक्ष रखें। अगला सवाल मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर है। सोशल मीडिया पे अक्सर ये चला करता है कि मुख्यमंत्री कुछ बीजेपी में एक धड़े की मीटिंग होती है और कहते हैं कि अब मध्य प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री स्थायी है नहीं है, चूंकि कयास रहते हैं, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी एक है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी हमारे अध्यक्ष के अनुरूप कार्य करती है। हमारा संगठन अनुशासित है। भारतीय जनता पार्टी में देश पहले, प्रदेश की जनता पहले और स्वयं की अपेक्षा शून्य पे, ये हम लोगों के मूल्य और सिद्धांत हैं। ये वो पार्टी है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना हर पद त्याग किया देश हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। मेरी दादी ने स्थापित किया इस पार्टी को। उद्धव ठाकरे जैसे महान नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता, उनके पद चिन्हों पर चलना इतना मुश्किल है जो हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी में ना संभव है और ना आपको और हमें इन चीजों में ध्यान देना चाहिए। आखिरी सवाल, चंबल इलाके में 7 जिलों में इस बार बाढ़ की विभीषिका है, काफ़ी नुकसान हुआ है और केंद्र से बड़ी अपेक्षा है मध्य प्रदेश की, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे में? देखिए, जो बाढ़ आया है, हम 50 साल में ऐसा बाढ़ नहीं आया हमारे संभाग में। केंद्र सरकार से मैंने गुहार लगाई थी, प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात भी सोमवार को हुई थी कि केंद्र सरकार का एक दल आना चाहिए, और एक दल केंद्र सरकार का पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश में घुमा है। स्वयं आकलन भी किया है कि 1755 करोड़ का नुकसान हुआ है। कई पुल ढह गए हैं, कई सड़कें समाप्त हो गई हैं। सबसे ज़्यादा ग्वालियर संभाग में भी, ग्वालियर जी 117 किलोमीटर, शिवपुरी में, श्योपुर में 50-60 किलोमीटर की सड़कें चली गई हैं। 1 लाख हेक्टेयर भूमि पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। जी। अलग बात है जी। लेकिन खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं रही। उपयुक्त नहीं जी। करीब 2-3 हजार घर बह गए हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो केंद्र सरकार के अधीन योजना है, उन योजनाओं के तहत हम लोग आपदा राशि मध्य प्रदेश को हम लोग दिलवाएं, और जो प्रदेश सरकार संभवतः राशि उपलब्ध करा सकती है उसके आधार पर, ताकि इसकी भरपाई पूर्ण रूप से हो सके। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, साफ स्पष्ट कहना है कि अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, और एयर इंडिया हो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो, हमारी सेना हो, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। भुवनेश सेंगर।